सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। आइए बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश के कक्षा 6 से पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, पाठ का नाम है अपराजिता। इसकी लेखिका हैं शिवानी जी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ महिला सशक्तिकरण। बच्चों, महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद कर सके। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कहानी के रूप में है। इसका दूसरा पक्ष विकलांगों को सक्षम बनाने की ओर हमारे दायित्व का बोध कराता है। यदि हम विकलांग व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता कर सके तो उसमें असीम आत्मविश्वास का संचार हो जाता है। विकलांग हमारी सहानुभूति तो चाहते हैं पर दया नहीं। उनमें अपार क्षमताएं निहित होती है, बस उन्हें मौके की तलाश रहती है। यह पाठ मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त प्रदान करता है। तो बच्चों, हम पाठ की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कि बच्चों, अब हम पाठ की सारांश की ओर चलते हैं। अपराजिता, लेखिका हैं शिवानी जी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 राजकोट गुजरात में हुआ था। मृत्यु 21 मार्च 2003 नई दिल्ली। पाठ का सारांश है बच्चों। यूँ तो महान लेखिका शिवानी जी ने इस कहानी के माध्यम से अपंग यानी कि दिव्यांग महिलाओं में आत्मविश्वास एवं साहस को बढ़ावा दिया है। लेखिका ने इस कहानी में एक अपंग यानी दिव्यांग युवती के साहस को महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। वह अपनी अपंगता पर विधाता को दोष न देकर स्वयं सबल बनती है। वह अपनी मां के सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त कर IIT चेन्नई में कार्यरत है। उसने अपने अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके साथ उसकी मां 25 वर्ष तक छाया की तरह लगी रही। डॉक्टर चंद्रा वैज्ञानिक होने के साथ साथ कविताएं भी लिखती है। उनकी कविताओं में उनके भीतर छिपी उदासी झलक आती थी। डॉक्टर चंद्रा की मां को भी वीर जननी का पुरस्कार मिला। ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। हाँ, तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम विकलांग व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता कर सके तो उसमें असीम आत्मविश्वास का संचार हो जाता है। विकलांग हमारी सहानुभूति तो चाहते हैं पर दया नहीं। ये बच्चों, अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? उत्तर है, इस पाठ की लेखिका का नाम शिवानी है। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर है बच्चों, इस पाठ में अपंग युवती डॉक्टर चंद्रा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? उत्तर है, यूँ तो इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति के भाव जगते हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव जगता है। प्रश्न संख्या 4 है, इस पाठ से किनको क्या प्रेरणा मिलेगी? उत्तर है, इस पाठ से दिव्यांगों यानी अपंगों को अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलेगी। लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? उत्तर है, यूँ तो डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में उसके प्रति आदर सम्मान के भाव उठे। वह अपंग होते हुए भी बड़ी दक्षता यानी कुशलता के साथ अपने सभी कार्य पूरे कर रही थी। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, लेखिका किस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई? उत्तर है बच्चों, लेखिका एक अपंग महिला का बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर यानी पहिए वाली कुर्सी तक पहुंचना तथा स्वयं उसे चलाते हुए कोठी के भीतर तक
चले जाना एवं उसकी नियमितता को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया? उत्तर है बच्चों, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से इसलिए भिन्न पाया क्योंकि डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों की तरह चल फिर नहीं सकती थी। वह अपंग होकर भी उच्च स्तर की पढ़ाई करने में जुटी थी। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान रहा? उत्तर है बच्चों, यूँ तो जब चंद्रा एक अपंग बालिका थी तब उनकी माता ने बंगलुरु के प्रसिद्ध स्कूल माउंट कार्मल में प्रवेश दिलाने के लिए स्कूल के द्वार पर धरना दे दिया। उसकी मां अपंग पुत्री की कुर्सी को कक्षाओं में घुमाती फिरती थी। यह काम उन्होंने 25 वर्ष तक किया। उन्हीं की लगन व परिश्रम से अपंग चंद्रा डॉक्टर बन सकी। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उत्तर है बच्चों, लेखिका के अनुसार लखनऊ के घायल युवक को मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। उसे डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेकर अपनी जीविका यानी जीने की लालसा और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से क्या अनुरोध किया? उत्तर है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से 2 अनुरोध किए। क है बच्चों, मैडम आप अपने दामाद से कहकर माइक्रोबायोलॉजी यानी जिसे हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं से संबंधित कुछ सामग्री मंगवा दे। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा यानी जीवन वृत्त भेजकर पूछ सकेगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप का प्रबंध करा सके? ख है बच्चों, उसकी लिखी कविताएं पढ़कर उनके बारे में बताएं कि उनमें दम है या नहीं। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, इसका पता किससे चलता है? उत्तर है, यूँ तो डॉक्टर चंद्रा अपने सभी कार्य आत्मविश्वास के साथ संपन्न करती है। उसने नियति को अंगूठा दिखाकर डॉक्टरेट की उपाधि ली। अभी भी वह फेलोशिप यानी सामान्य रुचि के लोगों के बीच मैत्री की भावना के लिए प्रयत्नशील है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने कैसे पा लिया? डॉक्टर चंद्रा के जीवन से उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, चिकित्सा जगत डॉक्टर चंद्रा का कुछ भी भला नहीं कर पाया। उसने इसका कोई लाभ नहीं उठाया, एक प्रकार से उसे खो दिया। उसी अपंग महिला को विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिली। डॉक्टर चंद्रा के रूप में विज्ञान को अनोखा वरदान मिल गया। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला? उत्तर है, यूँ तो वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम को मिला। इस महिला ने अपनी अपंग पुत्री को महान वैज्ञानिक बनाने में जो लंबी एवं कष्ट साध्य साधना की थी, उसी के फलस्वरूप यह पुरस्कार मिला। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आशय स्पष्ट करो। पहला है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। आशय है बच्चों, इसका आशय यह है कि ईश्वर हमारी उन्नति के सभी रास्तों को हमसे एक साथ नहीं छीनता। वह अन्यायी नहीं है। वह एक रास्ता हमारी उन्नति के लिए अवश्य खुला छोड़ता है। हमें उस रास्ते को पहचानना होता है। बच्चों, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो बच्चों, आशय है हमें हर समय अपने जीवन की कमियों की ओर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है दूसरा व्यक्ति हमसे भी अधिक अभावग्रस्त हो, उसे देखकर हमें अपने अभाव कम लगने लगते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैडम,
मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समान सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन डॉक्टर चंद्रा का है। दूसरा है, इस कथन से वक्ता की किस विशेषता का पता चल रहा है? इस कथन से वक्ता की कार्यकुशलता एवं आत्मविश्वास का पता चलता है। तीसरा है बच्चों, वक्ता ने कैसी कार का नक्शा बनाकर दिया? वक्ता ने ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया जिससे डॉक्टर चंद्रा अपने निर्जीव पैरों को भी सजीव पैरों की तरह सजीव कर सके। चौथा है बच्चों, इससे उसे क्या लाभ हुआ? इससे वह अपनी प्रयोगशाला को स्वयं संचालित कर सकेगी। विकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, अपराजिता शब्द का सही अर्थ कौन सा है? क जो विकलांग हो, ख जो हार न माने, ग जो आपस का न हो, घ जो दूसरों से भिन्न हो। तो बच्चों अपराजिता शब्द का सही अर्थ कौन सा है? जो हार न माने। दूसरा है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा को किस रोग ने अपंग बना दिया था? क पोलियो ने, ख कैंसर ने, ग अस्थि रोग ने, ख अन्य रोग ने। डॉक्टर चंद्रा को किस रोग ने अपंग बना दिया था बच्चों? तो पोलियो ने। तीसरा है, चंद्रा को किस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसकी मां को अथक प्रयास करने पड़े? क है सेंट कोलंबस, ख माउंट कार्मल, ग जीसस एंड मेरी, घ लोरोटे स्कूल। तो बच्चों चंद्रा को किस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसकी मां को अथक प्रयास करने पड़े? तो बच्चों इसमें होगा माउंट कार्मल। चौथा है, डॉक्टर चंद्रा को किस रूप में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला? क है बच्चों गर्ल गाइड के क्षेत्र में, ख पाश्चात्य संगीत के क्षेत्र में, ग कला के क्षेत्र में, घ अपंगता के क्षेत्र में। तो बच्चों डॉक्टर चंद्रा को किस रूप में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला? तो गर्ल गाइड के क्षेत्र में। आगे बढ़ता हूं बच्चों, चरित्र चित्रण। डॉक्टर चंद्रा पोलियोग्रस्त युवती है। यद्यपि नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया है, पर उसने अपने साहस एवं जीने की लालसा के बल पर नियति को अंगूठा दिखाकर विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। वह आत्मविश्वास से भरी हुई है तथा आत्मनिर्भर है। दूसरा है बच्चों, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। आइए इनका चरित्र चित्रण करते हैं। यह डॉक्टर चंद्रा की मां है। उन्होंने अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनका साहस प्रशंसनीय है, इसी कारण इन्हें वीर जननी का पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं बच्चों भाषा अध्ययन की ओर। भाषा अध्ययन, इसमें पहला में है विलोम शब्द लिखिए। निर्जीव, सजीव, ख सहिष्णु, सहिष्णु, असहिष्णु, समान, असमान, सुगम, दुर्गम, कठोर, नरम, निचला, ऊपरी। बच्चों रेखांकित अंश में कारक का नाम बताओ। बच्चों यहाँ रेड कलर से रेखांकित किया गया है आपके पुस्तक में। देखिए, युवती कार से उतरी, कार से ये आपादान कारक है। उसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया था, विधाता कर्ता कारक। पैर में मोच आ गई थी, पैर है बच्चों अंडरलाइन तो अधिकरण कारक। वह है वह ट्रेन से गिरकर दायां हाथ गंवा बैठा, ट्रेन से अंडरलाइन है तो आपादान कारक। अंग है वह बेटी के लिए कार लेकर आई, इसमें बेटी के लिए अंडरलाइन किया हुआ है तो संप्रदान कारक। च राष्ट्रपति ने डॉक्टर चंद्रा को पुरस्कार दिया, डॉक्टर चंद्रा रेखांकित है अंडरलाइन किया हुआ है तो संप्रदान कारक में प्रयोग करो। बच्चों ये वाक्य में दिया हुआ है बच्चों शब्द, ये सारे को आप लोग खुद कोशिश करके वाक्य बनाइएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। आप लोग उदाहरण पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। क मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। बच्चों
मेरे पिताजी को नौकरी करनी पड़ती है। ख है मेरा भाई दुकान चलाता है। मेरे भाई को दुकान चलानी पड़ती है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। क्या होगा? तो मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। पांचवा है सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। यहाँ उदाहरण चिन्ह हम लोग दे देंगे बच्चों। मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, और यहाँ खड़ी पाई दे देंगे। ख मैडम, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, पूर्ण विराम दे देंगे। क्या आप लखनऊ जाकर मुझे कुछ सामग्री भिजवा देगी? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे और इसके बाद इसको बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा से। इस तरह से बच्चों आपको एक पाठ समाप्त हुई। इस तरह से आप इस पाठ में जो शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से इसे आप लिखिएगा अपने कार्य पुस्तिका पर और इसे याद करते रहिएगा। और टोटल प्रश्न और अभ्यास को आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। मैं संजय सर, थैंक यू बच्चों।